उसन संजय के रोज हम 5 को पैदा करते हैं, वैसा वैसा संजय यादव को ना 5 को पैदा करते हैं। हमको ठिकाना लगाने की किसकी औकात है? क्या बात करते हैं कि अगर हमारे नेता का आदेश हो गया तो पक्का न तका कच्चा। अगर हमारे नेता का आदेश हो गया तो घर में घूस करके बाह पकड़ के बाहर फेंक देंगे इस जयचंद को, जमींदोज कर देंगे। हिंदुस्तान और बिहार बेटियों और बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है हिंदुस्तान। परिवार से बाहर निकलवा दिया हमारे नेता ने, उदार हृदय के नेता ने। शस्त्र और शास्त्र दोनों दे दिया ना तेजस्वी यादव जी को। क्या हुआ? अरे शस्त्र शास्त्र देने से क्या हो जाएगा तेजस्वी जी? आप फिलसफी जी हैं, आपको शास्त्र पढ़ना नहीं आता और शस्त्र चलाना नहीं आता। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े घराने लालू यादव पर लगातार संकट के बादल गहराते जा रहे हैं और 2025 के चुनावी दंगल में जो नतीजे आए, आरजेडी की करारी हार हुई और नीतीश कुमार के सामने इंडिया गठबंधन का तमाम जो कुनबा था वो चारों खाने चित हो गया। जो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, कहीं ना कहीं उनका सपना चकनाचूर हो गया। करारी हार तक जो दर्द तकलीफ रहती तो समझ से परे थी, लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं काफी दर्दनाक कहा जा सकता है। रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे अपने भाई तेजस्वी यादव, संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए और यहां तक उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें गंदी औरत और लालू यादव के किडनी देने को गंदी किडनी तक बताया गया। और इस पूरे हमला पे कहीं ना कहीं संजय यादव लगातार रोहिणी आचार्य के निशाने पर रहे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जनशक्ति जनता दल यानी तेज प्रताप यादव के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव जी हैं। लगातार कहीं ना कहीं लालू परिवार पर जो दर्द और तकलीफ है वो बढ़ते जा रहा है। रोहिणी आचार्य को घर से निकाल दिया गया, अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, लेकिन राबड़ी से लेके उनके पिता लालू यादव मौन दिखे। इन तो तमाम प्रकरणों पे संतोष रेणु यादव जी से हम बात करेंगे। संतोष रेणु यादव जी, पहले तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया, फिर रोहिणी आचार्य को गंदी औरत बताया गया, गंदी किडनी देने वाली बताया गया। इन तमाम घटनाओं में तेजस्वी के सामने ये तमाम प्रकरण हुए। तेज प्रताप यादव ये कहते रहे थे कि पार्टी और परिवार जो है वो संजय यादव तोड़ रहा है। एक बार हमको सिग्नल पिताजी दे दें तो जो नहीं होने का वो भी हो सकता है। आखिर क्या वजह है कि संजय यादव का कद लगातार पार्टी और परिवार पर बढ़ता चला जा रहा है और तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य को भी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया। रोहिणी आचार्य रोती रही। आखिर माता पिता और भाई का जो कलेजा है वो क्यों नहीं पसीजा? देखिए, माता पिता का कलेजा जो है वो तो पसीजा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पसीजा होगा। लेकिन आपके बच्चे के सामने अगर कोई भगा देगा तो आप चुप हो जाइएगा? चुप क्या कि किसी की क्षमता ही नहीं है जो हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दे। किसी की क्षमता ही नहीं है। ऐसा नहीं हर घर में होता है, हमारे घर में भी हुआ है, लेकिन हमारे बच्चे आज भी मेरे दिल के करीब हैं। जब जब इच्छा होती है, जब हम बात करते हैं, सब कुछ होता है। जब इच्छा होती है मिलते हैं। लेकिन रोहिणी के साथ जो अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, इसे क्या देखते हैं आप? संजय यादव पर आरोप लगा, रमीज पर आरोप लगा। जो बहन रोहिणी आचार्य जी के साथ हुआ ये बहुत ही असहनीय है, बहुत ही पीड़ादायी है। और अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि लालू प्रसाद यादव जी के फेसबुक और एक्स हैंडल के पोस्ट से चंद फोटोग्राफ्स पोस्ट करवा करके जयचंदों ने उनको पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासन का ऑर्डर दिलवा दिया तेज प्रताप यादव जी को। और वही लोग अब इतनी बड़ी बात हुई लालू प्रसाद यादव जी की बेटी के साथ हुई, तो क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी जब बेटा के साथ इतना हार्ड एक्शन ले सकते हैं तो बेटी के साथ जब हुई तो क्या जयचंदों के खिलाफ हार्ड एक्शन नहीं ले सकते थे? चुप कहाँ है आप ही लोग ना? वो हाईजेक हो चुके हैं, वो कैद कर लिए गए हैं घर में। किया क्या? और कौन करेंगे? और कौन करेंगे? जो 10 नंबर में रहते हैं वो लोग कैद कर लिए। 10 नंबर में कौन रहते हैं?
तेजस्वी, संजय यादव, रमीज पे आरोप वो लगाए। पूरा जयचंद का जो टोली है, जयचंद की टोली में कौन कौन है? और जयचंद की टोली के जो महंत हैं, कौन महंत है? जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इसमें कहने की कौन सी बात है। जयचंद की टोली और जयचंद की टोली के महंत लालू प्रसाद यादव जी को, राजमाता राबड़ी देवी जी को एक तरीके से हाईजेक कर लिए हैं, नजर बंद कर दिए गए हैं। तेजस्वी को ये सब काहे नहीं दिख रहा है कि कोई बाहरी आदमी आके नहीं, वो मेरी तो बहन वो पे तो अत्याचार कर वो दिया, तो भाई जयचंद को अलग कर दिया। जयचंद के अगुआ है वो ना, मुखिया है ना, बाहर वाले घर वाले बाहर। वही तो। बहन के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रोनी आचार्य ने जो कुर्बानी दी है, पूरा देश सलाम करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की प्रत्येक आधी आबादी इस खबर को सुनने के बाद बहुत तकलीफ महसूस की है, बहुत तकलीफ महसूस की। ये हुई संजय का कुछ वजूद होता है क्या? फिर बोल रहे हैं आपको भी लपेट लिया। नहीं, हम तो संजय महाभारत काल में भी हमने देखा संजय को। वो कुरुक्षेत्र की धरती, जो देखिए संजोग से हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र की धरती में कौरव और पांडव आपस परिवार को कटते हुए खबर सुनाया करता था धृतराष्ट्र को। वो संजय उस समय सिर्फ और सिर्फ मनहूस खबर सुनाता रहा। संजय यादव के बारे में बोल रहे हैं आप भी, और वो भी महाभारत। हमको ठिकाना लगाने की किसकी औकात है, क्या बात करते हैं। उसन संजय के रोज हम 5 को पैदा करते हैं, ठीक है। ये संतोष रेणु यादव है, वैसा वैसा संजय यादव को ना 5 को पैदा करते हैं। वो अपना रहे अपना जगह पे, और यहाँ पे बिहार के लोग खुद ही बुद्धिमान होते हैं। बिहार की मिट्टी ज्ञान की मिट्टी है, विद्वता की मिट्टी है। ये सब चापलूस लोग जो अपना ईमान धर्म बेच करके लालू प्रसाद यादव जी की विरासत को दागदार कर दिया। आप बताइए, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र कौन? तेज प्रताप यादव जी। विरासत किनको मिलनी चाहिए? अगर सामाजिक रूप से देखें तो तेज प्रताप यादव जी को मिलनी चाहिए। सब ठीक है, तेज प्रताप यादव बोले हैं कि बहन की बेइज्जती नहीं सहेंगे। आप तो कई बार बोले कि तेज प्रताप यादव एक बार हमको बोल दे, तो सही में तेज प्रताप यादव जी आदेश दे देंगे तो हर एक घर से निकल करके, सिर्फ बिहार के लोग नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग घर से निकलेंगे और ऐसे ऐसे जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे, जमींदोज कर देंगे। जयचंदों को जमींदोज कर देंगे। हिंदुस्तान और बिहार बेटियों और बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है हिंदुस्तान, यहां वीरांगनाएं पैदा होती हैं। ये राबड़ी देवी जी की भूमि है, ये हमारा बिहार, जिन्होंने विकट परिस्थिति में बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया। और इस प्रताप गुस्से में है संजय यादव पे, शुरू से ही गुस्सा। कोई भी लोग गुस्सा में रहेगा भाई। आप किसी का घर तोड़िएगा तो कोई गुस्सा नहीं रहेगा, कोई भी गुस्सा में रहेगा। मैं तो कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे नेता का आदेश हो गया तो पक्का न तका कच्चा, अगर हमारे नेता का आदेश हो गया तो घर में घूस करके बांह पकड़ के बाहर फेंक देंगे इस जयचंद को। क्या समझते हैं आप? लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग मानते हैं, कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं और उनकी विचारधारा को मानते हुए ही जनशक्ति जनता दल का गठन हुआ। अपना राजनीति पकड़ है। अरे छोड़िए ना, राजनीति पकड़ है, वो सब एडिटर है। वो सब जो है ना एडिट, कोची वीडियो एडिट करता था। अब वीडियो एडिट करते करते, चापलूसी करते करते वीडियो एडिट वाला काम छोड़ दिया। वो अब गोड़ हाथ दबाए वाला काम शुरू किया। वो है कौन कि उस पर हम कुछ बोले? वो कौन है? 3 में है कि 13 में? 3 में है कि 13 में? वो है, उतना ही क्षमता है। आपकी बहन रोनी आचार्य को बेइज्जत किया है तो आप कुछ नहीं, तो हम तो
अपनी बहन रोहिणी आचार्य जी से आग्रह कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अपनी जो विचारधारा वाली पार्टी है जनशक्ति जनता दल में आइए, आप संरक्षक बनिए और इसके बाद आप बिहार को एक समाजवादी विचारधारा की ताकत दीजिए, नारी शक्ति में ऊर्जा का संचार कीजिए। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हर घर की आंगन ढूंढती है, गर्व है रोहिणी आचार्य पे हमें, लेकिन बहुत तकलीफ होता है। अरे हिस्ट्री शूटर है, ये सब यहाँ फूट फूट करके सब उड़ी आ जाएगा। ये बिहार है, ये बिहार है साहब, लोकतंत्र की धरती है, जननी है। यहाँ से बड़का गुंडा कहाँ पैदा लिया, क्या बात करते हैं। हटाइए ना उसन उसन के, कमीज जुटेगा। बात करते हैं आप, बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी जिस समय इशारा कर देंगे, ये रमेश तमीज के कमीज जुटेगा, यहाँ पे कमीज फट जाएगा भागने में। क्या है ये सब बात करते हैं। हमारे नेता को सिर्फ एक इशारा की जरूरत है। हमारे नेता तेज प्रताप बोले, मैं आपको बताता हूं, ये हमारे नेता को इन जयचंदों ने जैसे दूध से मक्खी निकाल करके फेंका जाता है, वैसे पार्टी से षड्यंत्र करके बाहर निकलवा दिया, परिवार से बाहर निकलवा दिया। हमारे नेता ने, उदार हृदय के नेता ने शस्त्र और शास्त्र दोनों दे दिया ना तेजस्वी यादव जी को। क्या हुआ? अरे शस्त्र शास्त्र देने से क्या हो जाएगा तेजस्वी जी? आप फिलसफी जी हैं, आपको शास्त्र पढ़ना नहीं आता और शस्त्र चलाना नहीं आता। क्या बात करेंगे आप? 1.5 महीने में हमारे नेता ने जनशक्ति, रणनीतिकार को खुद रणनीति मालूम है। हमारे नेता तेज प्रताप यादव जी ने जनशक्ति जनता दल का गठन करके मात्र 1.5 महीने में साबित कर दिया कि वो जन जन के नेता हैं। लालू प्रसाद यादव जी के असली उत्तराधिकारी वो हैं। वो हिंदुस्तान के दूसरे लालू है, इस दुनिया के दूसरे लालू है। आपको एक बात लगता है, तमाम राजनीति विश्लेषक या पत्रकार जो सीनियर है वो बोले कि अगर संजय यादव के चक्कर में रहेंगे तो उनका राजनीति जो है तेजस्वी यादव का वो निपट जाएगा, खत्म हो गया। तो खत्म हो जाएगा नहीं, खत्म हो गया जयचंदों के वजह से। जनशक्ति जनता दल अब जिंदाबाद है, लोगों के दिलो दिमाग पे छा चुकी है। नहीं, क्यों एक हो जाना चाहिए भाई? क्यों एक हो जाना चाहिए? क्या है फिलॉसफी के पास क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, दोनों में अगर कंपैरिजन कीजिए, आप तुलना कीजिए, दोनों में ज्यादा पढ़ा लिखल कौन पढ़ा लिखल? मैं आपसे पत्रकार के नाते पूछना चाहता हूं। दोनों में ज्यादा पढ़े लिखे तेज प्रताप यादव। दोनों में बड़ा बेटा कौन? तेज प्रताप यादव, उत्तराधिकारी के असली हकदार वो थे। दोनों में अगर मैं बात करूं, जनता के लिए ज्यादा एक्सेसिबल कौन है? कौन ज्यादा जनता से मिलते हैं? तेज प्रताप यादव। किनका दरवाजा जनता के लिए खुला रहता है लालू प्रसाद यादव जी की तरह? तेज प्रताप यादव का दरवाजा। कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो मुसीबत में जनता के पास जाकर खड़े हो जाते हैं? तेज प्रताप यादव। तो भाई सब गुण तेज प्रताप यादव में है, तो फिलॉसफी को क्यों बनाएंगे मुख्यमंत्री? हम क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? हुई संजय क्या है? संजय अपन घरे जाकर के अपन रहे। बिहार है। लालू प्रसाद यादव जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और लालू प्रसाद यादव जी को मैंने ये घर में घुस करके और लालू प्रसाद यादव जी के बाल बच्चा को ये सलाह देगा? इसकी औकात है? बात करते हैं आप, इसकी कैपेसिटी है। जिस प्रकार से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने नारी शक्ति की मर्यादा को उल्लंघन होने से बचाया था, अभी वो दौर आ चुका है बिहार में। यहां पे जो नारी शक्ति को अपमानित किया जा रहा है जयचंदों के द्वारा, आप जान जाइए शिशुपाल का भी 99 गलती को माफ किया गया था, लेकिन 100वें गलती करने पे सुदर्शन चक्र चला था। इन जयचंदों को भी मैं बता देना चाहता हूं, जो शिशुपाल रूपी जयचंद हैं, कि सतर्क हो जाओ, वरना सुदर्शन चक्र कभी भी चल सकता है। कानून कभी भी, हम लोग जा सकते हैं कानून के साथ, कानून का साथ ले सकते हैं और तुम लोगों का विनाश कर सकते हैं। तुम्हारी जो गलत मानसिकता है उसका विनाश कर सकते हैं हम लोग। कभी भी बेटी बहनों के लिए ये बिहार हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये बिहार की ये इतिहास है।
ये हिंदुस्तान की इतिहास है कि बेटी बहनों की मान सम्मान के लिए हम लोगों ने हमेशा अपना गर्दन तक कटवाया है। ये जयचंद को पता होना चाहिए। ये कुरुक्षेत्र नहीं। संजय यादव कल हंस रहे थे, उनका फोटो वायरल। अरे हंसने दीजिए, वो तो पागल हो जाएगा। यही हंस रहा है बिना मतलब के तो पागल है। जो बिना मतलब के हंस रहा है तो पागल है। मैं बता देना चाहता हूं जयचंदों को कि ये कुरुक्षेत्र नहीं बनेगा। ये बिहार की धरती, ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, बाबू बीर कुंवर सिंह की धरती है। ये कभी भी इसको कुरुक्षेत्र नहीं बनने देंगे। आपसी खून से इसको रक्त रंजित नहीं होने देंगे। जयचंद तुम जान जाओ। और बिहार के हर एक घर के नारी शक्ति देख रही हैं, युवा देख रहे हैं, लालूवादी लोग देख रहे हैं। अगर अभी से भी तुम सतर्क नहीं हुए तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगा। बस हमारे नेता का आदेश हो जाए। सीधे तौर पे संतोष रेणु यादव जी थे। जिस प्रकार से लालू यादव और राबड़ी देवी लगातार कहीं ना कहीं परेशान है और रोहिणी आचार्य को जो बेइज्जत करने का काम राबड़ी आवास में किया गया, और ये तमाम रोहिणी आचार्य ने आरोप तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर लगाए। और इस पूरे प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में समर्थकों ने कल राबड़ी आवास के बाहर भी संजय यादव के खिलाफ जमकर हंगामा किया था। इस पूरे प्रकरण में तेजस्वी से लेके लालू राबड़ी सब कुछ मौन है, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। संतोष रेणु यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बहन रोहिणी आचार्य के खिलाफ संजय यादव ने जो बोलने की हिमाकत की है, अगर हमारे नेता तेज प्रताप यादव की ओर से अगर सिग्नल दिया जाता है तो संजय यादव को हरियाणा भगा दिया जाएगा और भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, माईपीडीए समाचार, पटना।